Good morning students. Today we will study SST of class 6 and I will continue first chapter, study of the past. In this chapter we have studied about the history. What is the history? History is the study of the past and why do we study history और हमें हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए? हिस्ट्री की स्टडी हमें इसलिए करनी चाहिए, हिस्ट्री की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम में या जो हिस्ट्री में हुआ है उसकी इनिशियल स्टेज के बारे में पता चलता है. सेकेंड थिंग वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली ह्यूमन कि वो अपना जो फूड है वो कैसे गेन करता था. इन द इनिशियल टाइम ही हंटेड एंड गैदर द फूड. वो क्या करता था? हंट करता था और फूड को गैदर करता था. एंड लेटर ही बिकेम फूड प्रोड्यूसर और उसके बाद में वो फूड प्रोड्यूसर बन गया और धीरे धीरे वो क्रॉप्स को ग्रो करने लगा. और इसके साथ ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री से अबाउट आवर मिस्टेक्स ऑफ पास्ट कि पास्ट हमने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और हमें उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करनी है. एक सेकंड थिंग हमने जो पढ़ा है वो हिस्ट्री के बारे में ये भी पढ़ा कि ज्योग्राफिकल रोल टू डिटरमाइन हिस्ट्री की हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में ज्योग्राफी का क्या रोल रहा है. जैसे नियर रिवर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, किसी भी सिविलाइजेशन को एक जगह पर सेटल करने में, ठीक है, तो और उसको सिविलाइज करने के अंदर. अब कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. कौन सा टॉपिक था बेटा? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस. तो हिस्ट्री के कितने सोर्सेस होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स और जो सेकंड सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स. यस्टरडे की जो वीडियो में हमने पढ़ा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ा था. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने सबसे पढ़ा था मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स विच वर कंस्ट्रक्टेड इन द पास्ट like palace, forts, temples, mosques, stupas. These are monuments और इनसे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है. सेकंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बेटा? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक एडिक्ट्स वगैरह, ये और पिलर्स पर जो लिखे होते हैं और इनसे हमें किसी भी किंग की पॉलिसी और उनके जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है या जो चेंजेस वो लाए हैं, हाउ दे एड्रेस्ड देयर सब्जेक्ट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं. थर्ड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आर्ट फैक्ट. क्या पढ़ा था बेटा? आर्ट फैक्ट्स. आर्ट फैक्ट्स में हमने इंक्लूड किया था हैंडमेड थिंग्स, यानी जो चीज़ें जो हाथ से बनाते थे लाइक स्टोन टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनके बर्तन हैं, पॉटरी है, ये सब चीज़ें किसमें इंक्लूड होती है? आर्ट फैक्ट्स हैं. और जब हम इनको देखते हैं तो इससे भी हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था और वो उनकी सोसाइटी कैसी थी. सेकंड जो हमने पढ़ा था, फोर्थ जो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पढ़ा वो पढ़ा था हमने कॉइन्स. तो ये 4 सोर्सेस पढ़े थे हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिटरेरी सोर्सेस. क्या होगा बेटा? लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स. लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि वो रिकॉर्ड्स जो कि लिखे हों. अब लिखे हुए रिकॉर्ड्स किस में होते हैं? बुक्स में. लिटरेरी सोर्सेस मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स. लिटरेरी सोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, और जो सेकंड इसका डिवीजन है वो है सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स नॉन रिलीजियस. सेक्युलर मीन्स नॉन रिलीजियस लिटरेचर. ओके, लिटरेरी सोर्स. तो आज जो हम पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेरी सोर्स.
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं। व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस आर रिटन रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड्स जो लिखे होते हैं उनको हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। बट ये लिखे हुए रिटर्न्स भी टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। एंशिएंट टाइम में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था या बुक्स प्रिंट नहीं होती थी तो क्या करते थे लोग, किस पर लिखते थे जब पेपर नहीं था? तो वो लिखते थे लीव्स ऑफ ट्रीज एंड बार्क ऑफ ट्रीज पर। और जो हाथ से जो लिखते थे उसको क्या कहा जाता था? मनुस्क्रिप्ट। क्या कहते थे बेटा? मनुस्क्रिप्ट। तो लिटरेरी सोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को अच्छे से पढ़ लिया था। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स मतलब क्या होता है? रिटर्न रिकॉर्ड्स। लिटरेरी सोर्सेस मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड्स। लिटरेरी सोर्सेस मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, रिटर्न रिकॉर्ड्स। नाउ मैं एक वर्ड है उसको एक्सप्लेन करूंगी, मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट, व्हाट इज द मनुस्क्रिप्ट्स? मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स, कि वो रिकॉर्ड्स जो हाथ से लिखे हुए हैं। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। इसी को ही हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मनुस्क्रिप्ट वर्ड्स, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया। कौन से लैंग्वेज के वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? मनु और स्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट कौन से वर्ड से बना है? लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है, मनुस्क्रिप्ट। और मनुस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? रिटन बाय हैंड। क्या मीनिंग होता है इसका? रिटन बाय हैंड। रिटन बाय हैंड। तो हमने सबसे पहले लिटरेरी सोर्स पढ़ा। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी रिलीजियस बुक ले लो, रामायण महाभारत ले ली, कोई भी कहानी वाली बुक ले लो, तो ये सारी बुक्स क्या हैं? रिटन ही तो है, लिखी हुई हैं, और हमें इनसे हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमने इनको लिटरेरी सोर्स कहा है। लेकिन मनुस्क्रिप्ट्स यानी कि हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स जो कि हाथ पर लिखे होते हैं ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की छालों पर और पेड़ों की पत्तियों पर जो रिकॉर्ड्स लिखे हों उन्हें हम क्या कहेंगे? हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स को मनुस्क्रिप्ट कहेंगे। एंड मनुस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है, मनु एंड स्क्रिप्ट। एंड द मीनिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट मीन्स रिटन बाय हैंड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स किसे कहेंगे? दोज लिटरेचर which are written on the basis of any religion। ओके, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। तो व्हाट आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस? रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है कि दोज लिटरेरी सोर्सेस विच आर रिटन ऑन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म पर लिखा हुआ, किसी भी धर्म पर लिखा हुआ जो लिटरेरी सोर्स है, लिखा हुआ जो लिटरेचर है, उसे हम क्या कहेंगे? रिलीजियस कहेंगे। जैसे हिंदू रिलीजियस, अगर हिंदू रिलीजन में लिखा है तो हम कहेंगे उसको ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेरी सोर्स यानी कि रिलीजियस बुक्स, हम इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स लाइक वेदास। वेदास से भी हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्यन। आर्य की सिविलाइजेशन और आर्य के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को और उनके कल्चर के बारे में वेदास की स्टडी करते हैं, तब इंफॉर्मेशन मिलती है। एज वेल एज उपनिषद्स। उपनिषद की भी जब हम पढ़ते हैं तो इस रिलीजियस बुक से भी हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है।
वेदास में हमें पता चला, वेदास क्या है? स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है और इनसे हमें आर्य सिविलाइजेशन के बारे में और आर्य कल्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एज वेल एज वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट दीज द नंबर ऑफ वेदास आर 4 ऋग्वेदास, सामवेदास, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदास। ये इनके क्या है? 4 नंबर हैं वेदास के और हर वेदास से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध धर्म की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी त्रिपिटक से, त्रिपिटक। ओके, जैन लिटरेचर में हमें जैन लिटरेचर या जैन रिलीजन की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जैन लिटरेचर से मिलेगी, जैन की रिलीजियस बुक से मिलेगी। वो कौन सी है? आगम। और अगर हमें क्रिश्चियन रिलीजन की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें किससे मिलेगी? बाइबल। और हमें इस्लामिक रिलीजन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो किससे मिलेगी? कुरान से। तो हम लोगों को रिलीजियस लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है कि वो लिटरेचर जो कि किसी भी रिलीजन के लिखा हो, और इसको हम रिलीजियस बुक्स भी कह सकते हैं। और हमें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वेदास, उपनिषद, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रामायण महाभारत की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है, रामायण की अगर हमने स्टडी करी तो हमें पता चलेगा कि भाई राम जी कैसे थे, उनको वनवास कैसे मिला, उनको वनवास क्यों मिला। और अब हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से ही तो मिली, रामायण की स्टडी करने से ही तो मिली कि हम लोग दिवाली क्यों बनाते हैं। वे दिवाली इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या हुआ था कि राम जी वो 14 साल के वनवास के बाद में आए थे, इसलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिली? जब हम रामायण का पाठ करते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी रिलीजियस लिटरेचर हैं तो हमें कोई ना कोई रिलीजियस इन्फॉर्मेशन देते हैं और हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलीजियस बुक से भी मिलती है, इसलिए हमने इनको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इनसे धर्म की बातें ही सीखने को मिलती हैं। वी गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री की भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। हम कई बार कहते हैं कि अगर कोई हिस्टोरिकल कोई घटना होती है तो हम कहते हैं ऐसा हमारे उस वेद में लिखा है, ऐसा उपनिषद में लिखा है, ऐसा कुरान में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो इन रिलीजियस बुक से हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, इसीलिए हमने इनको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में इंक्लूड किया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। नॉन रिलीजियस और उसको हम सेक्युलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? सेक्युलर। नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस। रिलीजियस सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस के अलावा कुछ ऐसे नॉन रिलीजियस बुक्स भी हैं जिनसे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक अगर हम कालिदास के कुछ ड्रामास पढ़ेंगे, ठीक है, कालिदास के ड्रामास जैसे मालविका का अग्निमित्र है या शकुंतला है, तो अभिज्ञानम शकुंतला है, ये जिस तरीके के हम प्लेस पढ़ेंगे तो हम लोगों को हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो और नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेरी सोर्स से भी हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। वी कैन इंक्लूड इन दिस सोर्सेज, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें? हिस्टोरिकल बुक्स लाइक कैसे? अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे भी हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इससे हमें हिस्ट्री की कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा जो इंडिका जो बुक है वो है मेगास्थनीज की, रिटन बाय मेगास्थनीज कौन थे बेटा? एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के। तो हमें इनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेल्यूकस निकेटर से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का वॉर हुआ था, कौन जीता था, कौन कौन सी कंडीशंस थी, ये सब चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं? पेज नंबर 11 में पढ़ेंगे, सेक्युलर राइटिंग्स आर नॉट रिलीजियस इन नेचर, यानी कि जो सेक्युलर लिटरेरी सोर्स होते हैं वो रिलीजियस नहीं होते हैं। इसमें हम स्टोरीज, पोएम्स,
बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बुक्स ऑन पॉलिटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स ये होते हैं कि जब एंशिएंट टाइम पर जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे या इंडिया को विजिट करते थे तो वो इंडिया के बारे में लिखते थे, तो उनसे भी हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि फाहियान एंड हैंसवांग, यहाँ पर जो दो नाम दिए गए हैं, फाहियान हैंसवांग, जो हैंसवांग था बेटा वो इंडिया में हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, तो हमें उस किंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हर्षवर्धन कौन से किंगडम का रूलर था, कौन सी डायनेस्टी का था, कौन कौन सी पॉलिसीज थी ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, हाउ वाज द सोसाइटी, कौन कौन सी पॉलिसी उसने अडॉप्ट की थी। और जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में, यानी कि विक्रमादित्य के पीरियड में। तो हमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें इन सब चीज़ों से मिलती हैं। तो हमने आज जो कंप्लीट किया है वो क्या है? लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। लिटरेरी सोर्स का मतलब भी क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड्स, और हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।